दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्रू फिंगर कैलकुलेशन। देखिए, अभी तक हमने प्रैक्टिस किया, जो भी हमने सीखा, हमने एडिशन सीखा, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा। अब इसमें हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 देखें, तो ये क्या है 4 और 5, मतलब मेरे पास 2 डिजिट का यहाँ पे इक्वेशंस है, तो 5 इसमें क्या हुआ यूनिट डिजिट, और ये 4 हमारा हुआ टेंथ डिजिट। अब जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 को सबसे पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हम इसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको समझने की कोशिश भी करें, ठीक है। अब एक तरीके से हम क्या करेंगे, देखो यूनिट डिजिट का आंसर यहाँ पे रहेगा टेंथ डिजिट का, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा जो है वो टेंथ डिजिट का है। अब 5 3 15, तो 15 का हमने क्या किया, 5 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और 1 लेफ्ट हैंड पे ले लिया। क्यों? क्योंकि डिजिट है और ये हमारा यूनिट डिजिट है। अब अगेन 4 3 12, तो 12 के लिए हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे ले लेंगे और इसको मान लेंगे 1। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 135। देखो, अब हम इसको वैसे 1 सिंपल काउंट करो, 135, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेम, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 74 मल्टीप्लाई बाय 3, पहले 3 को 4 के साथ, 4 3 12, तो 12 के लिए 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अब 7 3 21, तो 21 के लिए 1 यहाँ पे, और यहाँ पे हम विजुअलाइज करेंगे कि 2 जो है हमारा यहाँ लेफ्ट हैंड, हमारी जो ये जो कोनी है यहाँ पे 2 है, तो 2 2 एंड 2, तो आंसर हमारा क्या हुआ, इट्स ट्रिपल 2, ठीक है। देखो, अबैकस सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं, इसमें कैलकुलेशंस के साथ आपका विजुअलाइजेशंस का भी इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बढ़िया तरीके से आप उसको इमेजिन कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, उतने ही अच्छे तरीके से और उतने वैसे ही बड़ी बड़ी इक्वेशंस को आप इजीली और मेंटली जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, अब इसमें हम एक कुछ आसान सी इक्वेशंस ले लेते हैं। जैसे ये जो हमारे पास है इक्वेशंस, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, 21 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे देखिए 3 1 3, यहाँ पे सिंगल डिजिट में आंसर आया, तो यूनिट हम यहीं पे रखेंगे। अब 3 2 ये देखिए, ये 2 है हमारे पास और ये 3 है, तो 3 2 6, तो 6। अब देखो, ये यूनिट यहाँ पे लिया, अब इसका यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो 3 2 6, तो आंसर इज इट्स 63। चलिए हम इस तरफ से कोई इक्वेशंस ले लेते हैं। जैसे ये है 72 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमने क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, तो 10 में 0 क्या हुआ, हमारा यूनिट डिजिट। 1 क्या हुआ, टेंस। तो यहाँ पे हमने इमेजिन किया कि ये जो है हमारा 0, मतलब हमारा यूनिट हमने यहां से शुरू किया 0। अब ये क्या था, 1 एंड 0, ये हमारा 10 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 35। तो 35 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 एंड 3, तो आंसर क्या हुआ हमारा 3 6 एंड 0, 3 6 0। ये हमारा इस इक्वेशन का जो है ये हमारा आंसर बनता है। अब हम कोई और इक्वेशन, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 9 जो है, इसको लेके चलते हैं। ये देखिए, ये क्या है 55 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे यूनिट, ये टेंस, तो हमने पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इमेजिन कर लिया ये मेरा यूनिट है और यहाँ पे मेरा 5 आ गया, तो 2 मैंने यहाँ पे ले दिया टेंस वाले पे। अब हम दूसरे के साथ जब हम टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिट और इसको टेंस, अगेन 25 5 और 2, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, 275, 270 अगेन 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो मैं चाहूंगा इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशंस को भी प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में। अब इसके बाद मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा, बहुत सारी आसान मेंटल कैलकुलेशंस की, कि अगर आपके पास हो इस तरीके से, अगर आपके पास 27 की बजाय 327 होता तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर पाते। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, आपको अपनी विजुअलाइजेशंस की पावर को इनहांस करना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने यूनिट और टेंस
बाद में मैंने इसको यूनिट कंसीडर किया, इसको टेंस किया, ठीक है। तो वैसे ही आपको अगर डिजिट बढ़ेंगे तो आपको आपकी विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा कि यहाँ पे एक तरीके से आपके हैंड्स हैं और यहाँ पे भी हैंड्स है, और आप यहाँ पे भी विजुअलाइज कर पा रहे हो डिजिट को, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और जरूरत पड़ी तो शायद यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो हम ये पूरी बॉडी का हम इस्तेमाल करेंगे इन चीजों को सीखने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए। सेम जिस तरह से 27 मल्टीप्लाई बाई 3 का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं आंसर, उसी तरह से अगर 625 भी होता, 725 भी होता, या 8262 होता और मल्टीप्लाई बाई 3 होता, तो उसको भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर पाते। मैं चाहूंगा इसको प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक मेंटल कैलकुलेशन की टेक्निक बताऊंगा, जिससे आप मेंटली अगर 2/2 की कोई इक्वेशंस है उसको आप मेंटली, तो ये आप फिंगर से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आप अब जो मैं बताऊंगा उसमें आपको मेंटल और आपकी फिंगर्स दोनों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है इसको सीखने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी 2/2 की मल्टीप्लिकेशन के साथ। धन्यवाद।